हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। अब तो दीपावली और छठ पूजा भी हम लोग अच्छे से मना चुके हैं। और जिस तरह से दीपावली और छठ पूजा हम लोगों ने अच्छे से मनाए, अब उसी प्रकार बहुत ही अच्छे ढंग से अब हम लोग आगे की तैयारी के लिए भी लगेंगे। तो आगे आने वाला एग्ज़ाम है हम लोगों के लिए बिहार दरोगा, बीपीएससी का एईडीओ और बिहार सीजीएल। ये महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है। और हाल फिलहाल एक एनटीपीसी रेलवे का ग्रेजुएशन लेवल का फॉर्म भी आया है। आप लोग अगर इच्छुक हैं तो भर सकते हैं। इससे पहले हम लोगों ने प्राचीन भारतीय इतिहास का 6 सेट पूरा कर लिए थे। अब हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास में सेट नंबर 1 लेकर के आए हैं। ठीक इसी प्रकार मध्यकालीन भारतीय इतिहास का 4 सेट हम लोग करेंगे, ताकि मध्यकालीन भारतीय इतिहास का पूरा कवर हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। मध्यकालीन भारत का इतिहास का सेट नंबर 1 है भारत पर मुस्लिम आक्रमण। पहला क्वेश्चन है, हिंद यानी भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। इसका आंसर हो जाएगा अरबों ने। क्वेश्चन नंबर 2 है, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था। आंसर है 570 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 3 है, मक्का कहाँ है। आंसर है सऊदी अरब में। क्वेश्चन नंबर 4, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ। आंसर है 712 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 5, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई। आंसर है 712 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। आंसर है मोहम्मद बिन कासिम। क्वेश्चन नंबर 7, मोहम्मद बिन कासिम था। आंसर है अरब का। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था। आंसर है विद्याधर। क्वेश्चन नंबर 9 है, मोहम्मद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था। आंसर है अल बरूनी। क्वेश्चन नंबर 10 है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था। आंसर है अल बरूनी। क्वेश्चन नंबर 11, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए। आंसर है महमूद गजनवी। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता। आंसर है शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने। क्वेश्चन नंबर 13 है, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। आंसर है तराइन का द्वितीय युद्ध। क्वेश्चन नंबर 14 है, मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया। आंसर है भीम द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 15 है, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था। आंसर है चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में।
क्वेश्चन नंबर 16 है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? आंसर है मोहम्मद गौरी। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? तो आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक को। क्वेश्चन नंबर 18 है, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? आंसर है बख्तियार खिलजी। अगला टॉपिक है दिल्ली सल्तनत यानी गुलाम वंश। क्वेश्चन नंबर 19 है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 20 है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 21 है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? आंसर है लाहौर। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? आंसर है इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 23, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? आंसर है इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? आंसर है रजिया सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 25, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? आंसर है इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 26, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया। आंसर है इल्तुतमिश के शासन काल में। क्वेश्चन नंबर 27, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? आंसर है मलिक जानी को। क्वेश्चन नंबर 28, रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? आंसर है तुर्कों का। क्वेश्चन नंबर 29, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? आंसर है गियासुद्दीन बलबन। क्वेश्चन नंबर 30 है, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? यह बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है बलबन। क्वेश्चन नंबर 31, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। आंसर है जिले इलाही। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नैरोज को आरंभ करवाया? आंसर है बलबन। अगला है खिलजी वंश। क्वेश्चन नंबर 33, जब उसने राजत्व किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 35, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मनोपाधि धारण की थी? आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। यह क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? आंसर है जफर खां। क्वेश्चन नंबर 37, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या था? आंसर है राणा रतन सिंह।
क्वेश्चन नंबर 38, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? आंसर है रामचंद्र देव। क्वेश्चन नंबर 39, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया? आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। यह क्वेश्चन भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 41, बाजार नियंत्रण प्रथा किसने लागू की थी? आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? यह क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने। अब आते हैं तुगलक वंश। क्वेश्चन नंबर 43, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? आंसर है गाजी मलिक। क्वेश्चन नंबर 44, किस वंश के सुल्तान ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया? आंसर है तुगलक वंश। क्वेश्चन नंबर 45, दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में माहिर था? आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 46, अमीर ए कोही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 47, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी? तो आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 48, दीवाने कोही किससे संबंधित है? आंसर है मोहम्मद तुगलक से। क्वेश्चन नंबर 49, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया? आंसर है दौलताबाद। क्वेश्चन नंबर 50, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश दिया था? आंसर है सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने। इस प्रकार अगर आपको मध्यकालीन भारतीय इतिहास का यह सेट अगर महत्वपूर्ण लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करेंगे दोस्तों। आगे आने वाले सेट के लिए हम लोगों ने 100 सेट का पूरा लूसेंट का वीडियो चलाने का हम लोग प्रण लिए हैं। तो आप लोगों को अपनी तैयारी मजबूत करने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल अवधेश कॉम क्लास को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। आइए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 52, मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 53, इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 54, किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? आंसर है इब्न बतूता। क्वेश्चन नंबर 55, घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 56, होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 57, इतिहासकार बदायूंगी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 58, बेरोजगारों के सहायतार्थ
दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? आंसर है फिरोज शाह तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 59, दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान खैरात स्थापित किया, वह कौन था? आंसर है फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? आंसर है फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 61, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी? आंसर है फिरोज शाह तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 62, दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, वह था? आंसर है फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 63, हक ए सर्ब अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? आंसर है फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 64, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? आंसर है फिरोज शाह तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? आंसर है फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 66 है, टोपरा एवं मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? आंसर है फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 67, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? आंसर है फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 68, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? आंसर है नासिरुद्दीन महमूद। क्वेश्चन नंबर 69, तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? आंसर है नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 70, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? आंसर है 1398 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 71, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? आंसर है सैयद वंश। अब आते हैं हम लोग लोदी वंश में। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था? आंसर है इब्राहिम लोदी। क्वेश्चन नंबर 73, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? आंसर है खतौली का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 74, किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? आंसर है सिकंदर लोदी। अब आते हैं हम लोग विजयनगर साम्राज्य में। क्वेश्चन नंबर 75, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया? आंसर है हरिहर और बुक्का ने। क्वेश्चन नंबर 76, अपनी मदुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवियत्री कौन थी? आंसर है गंगा देवी। क्वेश्चन नंबर 77, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना? आंसर है हरिहर द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 78, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? आंसर है कुली कुतुब शाह के साथ। क्वेश्चन नंबर 79, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? आंसर है 8 तेलुगु कवि। क्वेश्चन नंबर 80, अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित थे? आंसर है कृष्णदेव राय से। क्वेश्चन नंबर 81, प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? आंसर है तेलुगु साहित्य का। क्वेश्चन नंबर 82, अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था किसके शासनकाल में? आंसर है देवराय द्वितीय के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 83, वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायन को आश्रय प्राप्त था
आंसर है विजयनगर राजाओं का। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से किसके राज्यारोहण को अब 500 वर्ष गुजर गए हैं? आंसर है कृष्णदेव राय। क्वेश्चन नंबर 85, 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? आंसर है तालीकोटा का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 86 है, तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का शासक सदाशिव राय था, किंतु वास्तविक शक्ति उसके किस मंत्री के हाथों में थी? आंसर है राम राय के हाथों में। क्वेश्चन नंबर 87, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? आंसर है 1565 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 88 है, जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? आंसर है वेंकट द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 89, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? आंसर है भू राजस्व। क्वेश्चन नंबर 90, होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? आंसर है हेलेविड। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? आंसर है हम्पी। क्वेश्चन नंबर 92, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा? आंसर है बुक्का प्रथम। क्वेश्चन नंबर 93, प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीत में स्वर निकालते हैं कहाँ अवस्थित है? आंसर है हम्पी में। अब आते हैं हम लोग दिल्ली सल्तनत प्रशासन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 94, सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? आंसर है तुर्क। क्वेश्चन नंबर 95, निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? आंसर है तुगलक। क्वेश्चन नंबर 96, भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी? आंसर है इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 97, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन होता था? आंसर है चौधरी। क्वेश्चन नंबर 98, सर्व कर लगाया जाता था किस पर? आंसर है सिंचाई पर। क्वेश्चन नंबर 99, जवाबित का संबंध किससे था? आंसर है राज्य कानून से। क्वेश्चन नंबर 100 और यह इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या था? आंसर है इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि को फवाजिल कहते थे। इस प्रकार हम लोगों ने आज मध्यकालीन भारतीय इतिहास का सेट नंबर 1 पूरा कर लिए हैं, जो कि आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लोग रिवाइज़ किए हैं। इस प्रकार फिर मिलेंगे अगले सेट के साथ मध्यकालीन भारतीय इतिहास का। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।